शदीद सर्दियों की बात है कि एक शहर में दो बहुएं रहा करती थीं, जिसमें से एक घर का कामकाज करने वाली और दूसरी नौकरी करने वाली थी। अम्मी जान, घर के तमाम अफराद का नाश्ता मैंने बना लिया है। टेबल पे लग चुका है। बर्तन भी धो लिए हैं और सारा सब कुछ सफाई भी कर लिया है। अगर आप इजाज़त है तो मैं बिलाल को उठा लूँ स्कूल के लिए। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो घर में सब अफराद को तुम्हारी वजह से बहुत आसानी है। अपना ख्याल रखा करो मेरे बेटे। ये कहकर सासू माँ आयशा को गले लगा लेती है। अरे अम्मी जान, आप तो ऐसी बात करके शर्मिंदा कर देती हैं। ये मेरा काम है। मेरी जिम्मेदारी है आप सब लोग का ख्याल रखना। ये मेरा घर है और मैं सारे काम अपने दिल से करती हूँ। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत शुक्रिया। आयशा अली के कमरे में जाती है। अरे बिलाल मेरे बच्चे, शाबाश, तुम तो पहले ही उठ गए हो। हाँ मम्मा, टाइम पर उठने की आदत हो गई है। अरे वाह मेरे बेटे, तुम्हारे लिए शानदार किस्म का लंच बनाया है। और हाँ, दिल लगा के पढ़ाई करना बेटे, नाश्ता लाजमी करके जाना। तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अरे मेरी अम्मी जान, फिक्र ना करें, बस आपकी दुआएं चाहिए। ये है घर की दूसरी बहू सिद्रा, जो कि जॉब करती है और अपनी कमाई और अपने पैसों पर बहुत फख्र और गरूर करती है। एक सुबह सिद्रा बेटे, तुम इतना लेट क्यों जागी हो? तुम्हारे जॉब वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं? और रात को भी इतनी लेट आई हो। घर के कामों में थोड़ा हिस्सा लिया करो। सासू माँ, शुरू से ही ये घर के कामकाज मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी हॉबीज नहीं है। मैं पैसा कमाती हूँ, आपको चाहिए आप मेरी कदर करें। सासू माँ इसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है। अगले ही दिन हद होती है सिद्रा, आज नाश्ता बनाने की बारी तुम्हारी थी, तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया। क्या सबको भूखा मारोगी? ये तुम्हारी क्या हरकतें शुरू कर ली है तुमने? काम सारी औरतें करती हैं, मगर इतना गरूर। ओहो सासू माँ, थोड़ा कंट्रोल किया करें। सुबह ही सुबह लेक्चर ना देने लग जाया करें। बस कर दे ये हरकतें आप अपनी। मैं नहीं कर सकती। ओहो सिद्रा, इतना गरूर किस बात का? सारी दुनिया की औरतें जिनको जरूरत होती है वो काम करती हैं। अपना बर्ताव सही कर लो। हाय सिद्रा, आज तुम थोड़ा लेट नहीं हो गई? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? यार आई एम सो टेंस्ड। मेरे घर वाले सारे जाहिल है और एक मैं पढ़ी लिखी जॉब करने वाली। इनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उन्हें क्या समझाऊं मैं? हद होती है। ओहो, बेस्ट ऑफ लक। लंच में मिलते हैं, मुलाकात होती है। इधर सिद्रा की बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। पूरा 1.5 घंटा गुजर गया, मम्मा मुझे स्कूल से पिकनिक करने आई। हद होती है, मैं कितने टाइम से इंतजार कर रही हूँ। मेरी बच्ची, आओ, मैं आपको पिक करने आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपकी मामा आएंगी और आपको पिक करेंगे। ठंड है बेटे, आ जाओ, गाड़ी में बैठ के चलते हैं। शुक्रिया आयशा आंटी, आप मुझे लेने के लिए आ गई। अगर मम्मा ना आती तो पता नहीं और कितना मुझे यहाँ इंतजार करना पड़ता। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे बेटे, आ जाओ। सित्रा, हद होती है। तुम खुद तो ऑफिस से आ गई, मगर तुमने अपनी बच्ची को नहीं उठाया। कैसी माँ हो तुम? हैरत हो रही है मुझे तुम पर। ओह हेलो सर, ज़्यादा मेरे बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ना, मैं पैसे कमाती हूँ, खूब कमाई करती हूँ। ये काम मेरे बस के नहीं। जाके ड्राइवर रख लो उसके लिए। वाह सित्रा वाह, लोग माँ की प्यार की मिसालें देते, मगर तुम तो अपनी औलाद की भी नहीं। अली, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं जो तुम कहो कि मैं करूँगी। ना ही मैं बच्चों की गुलाम हूँ। ठीक है, मेरी अपनी कोई लाइफ है। मैं पैसे कमाती हूँ, ये काम बहुत है। आयशा मेरी प्यारी बीवी, मैं बहुत राज़ी और खुश हूँ तुमसे। तुम मेरे बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हो और हम सबका बेहद ख्याल रखती हो। मुझे बहुत एहसास है तुम्हारा। हो शकीर, मेरी जान, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं तुम सब लोगों से बेपनाह प्यार करती हूँ, घर के हर एक फ़र्द से। फिर तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हैं ये, क्यों नहीं? ओह मेरी प्यारी बेगम, इधर आओ मेरे पास। अपना भी बेहद ख्याल रखा करो, तुम सारा दिन थक जाती हो। ख्याल रखो। अम्मी, आपको पता है आज क्लास में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए। टीचर ने मेरी सबके सामने बहुत तारीफ की, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे पढ़ाया। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बस ऐसे ही दिल लगा के पढ़ना। मैं तुम्हारे साथ बहुत मेहनत करूँगी। मेरे और अब्बा का नाम रोशन करना है आपने, ठीक है? हाँ अम्मी जी, बेफिक्र है, वादा है मेरा आपसे अच्छा आदमी बन के दिखाऊंगा। अम्मी, मैं आप पर शदीद गुस्सा हूँ।
एक तो आपने होमवर्क में मेरे साथ मदद नहीं की, क्लास में सबके सामने मुझे टीचर ने सुनाया, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। फिर घंटों मैं इंतजार करती रही, आपने मुझे उठाया भी नहीं। बस कर दो, ठीक है ना? बेटी हो, माँ नहीं बनो मेरी। हर एक चीज़ की जिम्मेदार मैं नहीं। जाके अपने फादर से कहो कि वो तुम्हारे लिए ड्राइवर लगवाए या फिर खुद तुम्हें पिक किया करे। मैं जॉब करती हूँ। अम्मी सच कहूँ तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ रोज के इन मसलों से। मेरी पढ़ाई पर फोकस नहीं हो रहा, रोज मुझे टीचर से बेइज्जती सुननी पड़ती है। अब्बू को तो मैं शिकायत लगा के रहूंगी। सिद्रा ये बातें सुनकर खामोश हो जाती है। एक सुबह सुनो, मेरा नाश्ता कमरे में ले आना। एक दूध पत्ती चाय, ऑमलेट और आलू का पराठा। सिद्रा आज तो छुट्टी का दिन है, कम से कम छुट्टी के दिन तो अपना काम खुद किया करो। तुम तो कोई भी काम नहीं करती, अपने बच्चों का और अपने शोहर का भी नहीं। एटलीस्ट इन दिनों में तो क्या करो। कहा तुमने? अब एक 2 टके की लड़की मुझे मेरा काम समझाएगी? तुम होती कौन हो? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? अपनी लिमिट्स में रहो, ठीक है ना? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। ऐसा क्या कह दिया मैंने सिद्रा तुम्हें जो तुम इतने गुस्से में हो गई? माना कि तुम जॉब करती हो, लेकिन इतनी अकड़ किस बात की? ऐशा मेरी प्यारी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। घर में हर तरफ बहुत आसानी है तुम्हारी वजह से। सच कहूँ तो ऊपर वाले ने बड़ा करम किया, तुम्हें बेटी बना के मेरे घर लेके आए। अम्मी जी शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस सिद्रा ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। हर आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई करती है मुझसे, आप उसे बस समझा लें। ओ मेरी सबरनाक बच्ची, मैं सब देखती हूँ और सुनती हूँ। तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। मेरे अपनी भी बहुत गिले है उससे। उसे सिखाना पड़ेगा अच्छा सबक। सिद्रा बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ की नीयत से देखो। पैसों का गरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। घर की जिम्मेदारी भी रखो बेटा और बाहर के काम भी करो। छुट्टी हो तो कर लिया करो। जी अम्मी, आइंदा एहतियात करूंगी। मुझे खुद भी एहसास है, मेरे शोहर भी मुझसे खफा है और मेरी बच्ची भी। आइंदा ख्याल करूंगी। हाँ बेटी, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला भी तुमसे खुश हो और घर वाली भी और तुम्हारी अपनी बच्ची और शौहर भी। सही कहती है अम्मी जान, इंसान सब एक जैसे हैं। किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। मैं ख्याल करूंगी आइंदा। शदीद सर्दियों की बात थी कि प्रीति नामी लड़की इस शहर में रहा करती थी। उसकी लगभग उम्र शादी के बराबर हो गई थी, लिहाजा चंद ही महीनों में उसकी माँ उसकी शादी करा देती है। अगर उसका शौहर बहुत ही कंजूस होता है, एक नंबर का। आज तो खुश हो जाओ, डिनर पे लेके आया हूँ तुम्हें। सही कहूँ तो यकीन नहीं आ रहा तुम जैसे कंजूस इंसान मुझे डिनर पे ले आया। हाँ ना प्रीति, देखो कितना प्यार करता हूँ। छी, कैसे खा रहे हो? फिर खाना खाने के बाद जब बिल टेबल पर आता है, राहुल साहब बहुत शुक्रिया, डिनर का बहुत ही मज़ा आया आज। लिहाजा बिल आ गया तो बिल दे दीजिए। खाना बड़ा ही स्वाद था। राहुल बहाना बनाने लग जाता है। वो दरअसल प्रीति, मुझे लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे अभी। क्या मतलब राहुल, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं हर टाइम। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कंजूस हो, अपने पैसे नहीं लगाना चाहते? प्रीति, तुम बहुत आवारा होती जा रही हो। पेट्रोल के पैसे मैंने भरे तो लिहाजा खाने के पैसे तुम भरोगी। लिहाजा प्रीति पैसे दे ही देती है। घर आते ही हाय, खाने का बड़ा ही मजा आ गया। बड़ा ही कोई स्वाद था खाने में। काश तुम भी ऐसे मजे का खाना बना पाते। खैर चलो, बड़ा थक गया हूँ मैं। सच कहूँ राहुल, तो मुझे बड़ा मज़ा आया है। खैर तुम चेंज करो, रेस्ट करो। मैं तो बाइल ली और अपने लिए मज़े की दूध तत्ती गर्म चाय लेके आती। बस तुम ना 1 लीटर दूध मंगवा लो। अरे ये क्या, ये तुम मेरे पैसे खर्च करने में है। रुको, कोई बहाना मारता हूँ। प्रीति मेरी जान, काली पत्ती की चाय बना लो। काली पत्ती ज्यादा बेहतर होती है सेहत के लिए। अरे पगली, तुम्हें क्या पता, दूध तो हड्डियों के लिए ज्यादा ठीक ही नहीं होता। अरे अरे, क्या ओल फोल बोल रहे हो? अजीब फिलॉसफियाँ तुम्हारे मुंह से हर दिन सुनने को पड़ती हैं। सब समझती हूँ मैं बहुत अच्छे से, मैं बच्ची नहीं हूँ मैं। राहुल साहब, आप यहाँ बैठे हैं, घर में कुछ भी नहीं है पकाने को, राशन सारा खत्म हो चुका है। लिहाजा दूध पत्ती चीनी तेल सब्जियाँ फल वगैरह ले आए। अरे ये क्या कह रही हो, पिछले ही दिनों तो मैं लेके आया था। ओहो, पिछले दिन नहीं, पिछले महीने था। बस लिहाजा मैं लिस्ट बना के दे रही हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए आए, ज़रूरी है। और याद से कोई चीज़ कम मत लेके आइएगा, जितनी मिकदार लिखी है वो ही लेके आइएगा। अच्छा ठीक है प्रीति, मैं लेके आता हूँ, तुम इंतजार करो मेरा। राहुल सुपरमार्केट चला जाता है और कुछ ही चीजें ले आता है अपने साथ, अपनी कंजूसी की वजह से। लिहाजा
राहुल, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी लिस्ट बना कर दी और तुम उस पे सिर्फ चंद दो सब्जियां लेके आए। मैं खाने में क्या बनाऊंगी? नमक तेल वगैरह आटा कौन लेके आएगा? हैरत की बात है। अरे प्रीति मेरी जान, टेंशन क्यों लेती हो? आज के बाद से मैंने सोचा है मैं डाइटिंग करूंगा और हाय तुम भी ऊपर डाइटिंग वाले, करोगी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम राहुल? तुम और मैं, हम दोनों पहले ही बहुत पतले सूखे हैं। ऊपर से मेरी कमर और हड्डियों में दर्द होता है। मुझसे नहीं हो पाएगा ये डाइटिंग। अरे पगली तू टेंशन क्यों लेती है? पतली लगेगी तो दीपिका पादुकोण और माधुरी की तरह लगेगी। पगली मुझे तुझ पर और ज्यादा प्यार आएगा। पतली हो जा। प्रीति ये सुनकर चुप हो जाती है। लिहाजा अगले दिन अर्जुन मेरे बेटे, सुबह तुमने स्कूल से छुट्टी भी की। तुम्हारे सर में दर्द था। बताओ अब तबीयत कैसी है मेरी जान तुम्हारी? बताओ मम्मा को। मम्मा सर में दर्द तो अभी भी है, लेकिन मेरा बड़ा मजे का गेम चल रहा है, मुझे तंग ना करें। ये सुनकर प्रीति थोड़ी परेशान हो जाती है। लिहाजा मुझे टाइम पर राहुल को कह देना चाहिए कि इसके लिए दवाई ले आए। ऐसा ना हो रात में इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। चलो मैं चल के कहती हूँ। राहुल, अर्जुन की तबीयत बहुत शदीद ख़राब थी आज सुबह, जिसकी वजह से इसने स्कूल से छुट्टी की। तुम दवाई ले आओ, ये ना हो उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाए। तुम समझ रहे हो ना? अरे पगली ये बच्चे हैं, बच्चे हर वक्त बीमार होते रहते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तू क्यों चिंता करती है? जा मजेदार हांडी बना, जा मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रीति ये सुनकर खामोश हो जाती है, मगर उसका दिल बहुत उदास हो जाता है। वो वहां से चुपचाप चली जाती है। सुबह अर्जुन को स्कूल उठाने के लिए जाती है तो अर्जुन बहुत शदीद कांप रहा होता है सर्दी से। उसको खांसी होती है, बीमार हो जाता है। अर्जुन बेटे, मुझे नहीं लगता आज तुम स्कूल जा पाओगे, लिहाजा तुम्हें दोबारा छुट्टी करनी पड़ेगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हारी टीचर से मैं बात कर लूँगी। बस तुम अपना ख्याल रखो और रेस्ट कर लो बेटे। हाँ मम्मा, मेरा दर्द से शदीद सर फट रहा है, खाने को कुछ मन भी नहीं कर रहा। ओह मेरे बेटे, तुम परेशान ना हो। राहुल, तुम बहुत लापरवाह हो। उस दिन मैंने तुम्हें कहा उसकी तबीयत शदीद खराब हो जाएगी। देखो अर्जुन की तबीयत खराब हो गई ना। अब जाओ उसके लिए टाइम पर दवा ले आओ, ये ना हो कल को दोबारा बीमार हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, परेशान ना हो, मैं ले आता हूँ, इंतजार करो मेरा। हाँ प्लीज़ तुम जाओ, मुझे बहुत परेशानी है। राहुल फार्मेसी चला जाता है और अपने बेटे के लिए दवाई ढूंढने लग जाता है। जी सर, आपके 2 दवाइयों के 200 रुपए हो गए हैं। अरे बाप रे, 200 रुपए? एक काम करो भैया, इन दवाइयों में सस्ती दवाई मुझे दे दो। दुकानदार हैरत की नजरों से राहुल को देखने लग जाता है कि ये कितना कंजूस आदमी है। 200 रुपए को इतने ज्यादा तो नहीं। अरे साहब जी, ये दोनों दवाइयाँ साथ में ली जाए तो ही काम करती हैं, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं तो एक ही दे देता हूँ। 50 रुपए ला के दे दीजिए। राहुल खैर दवाई लेके घर आ ही जाता है। राहुल, क्या आप दवाई ले आए? अर्जुन ने अभी तक दिन का खाना भी नहीं खाया। शदीद बुखार में लिपटा पड़ा है वो। हाँ मैंने किचन शेल्फ पर रखकर रख दिया है, उसको वक्त पर दवा दे देना, वो ठीक हो जाएगा। अर्जुन बेटे, तुम्हारे लिए गर्म दूध का गिलास और तुम्हारी दवा मैंने टेबल पर रख दी है। याद से बेटा, सोने से पहले पी लेना, ठीक है? वरना मुझे बहुत परेशानी होगी। ठीक है मम्मा, बहुत शुक्रिया, मैं पी लूंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटा, रात में कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। अगले ही सुबह अर्जुन की तबीयत शदीद और खराब हो जाती है। उसके सीने में दर्द और मजीद उसको खांसी और नज़ला जुकाम हो जाता है। मम्मा सीने में दर्द हो रहा है। अच्छी, आज तो वॉशरूम भी नहीं जाए जा रहा, स्कूल तो दूर की बात मम्मा, हिला भी नहीं जा रहा। ओ मेरे बच्चे, दवाई खाने के बावजूद तुम्हारी तबीयत और क्यों शदीद खराब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रीति सोचने लग जाती है कि कहीं राहुल जो दवाई लेके आए है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। लिहाजा वो वहां से चली जाती है। राहुल, कंजूसी की हद होती है। मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात जो तुम दवाई लेके आए थे अर्जुन के लिए, वो तुम अपनी कंजूसी और तंगदिली की वजह से एक्सपायर दवाई लेके आई, इसलिए उस बंदे ने तुम्हें सस्ते दाम पे दी। अरे ये क्या कह रही हो? ऐसे हाँ कैसे हो जी, मैं सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और मैं तुम्हारी इन आदतों से तंग आ गई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ये हरकतें करते हुए? ऊपर वाले का करम है कि सब कुछ हमारे पास है, मगर फिर भी इतनी कंजूसी। तुम ठीक कहती हो प्रीति, शुक्र है तुमने मेरी आंखें खोल ली। अल्लाह ना करे अगर अपनी कंजूसी की वजह से मेरे बच्चे की सेहत को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाता। तुम ठीक कहती हो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें जिंदगी में कंजूसी और बुखैली से नहीं बल्कि मियाना रवि के साथ चलना चाहिए। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।